नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं अनु सिंह आप सबका अपने YouTube चैनल अनु एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे संतान प्राप्ति के महा उपाय की और संतान प्राप्ति के सबसे बड़े व्रत की। दोस्तों, अगर हम अभी तक कोई उपाय नहीं कर पा रहे और कोई उपाय काम नहीं आ रहा और संतान प्राप्ति में विघ्न आ रहे हैं, दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं और संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो आप इस व्रत को रखिए। दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, पूरे यकीन के साथ कहती हूँ कि इससे 100% की गारंटी है। अगर आप श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को रखते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ संतान सुख की जरूर प्राप्त करवाएंगे। आपको संतान का सुख जरूर प्राप्त होगा। आप संतान सुख से वंचित नहीं रहेंगे। आइए आज हम इसी व्रत के बारे में पूरी तरह से जान लेते हैं। दोस्तों, पुराणों में लिखा गया है कि माता अंजनी और केसरी जी ने इस व्रत को किया था ताकि वह संतान सुख की प्राप्ति कर सके, क्योंकि माता अंजनी संतान सुख से वंचित थे और इसी व्रत को रखने के बाद भोलेनाथ ने उनको अपना ही अंश हनुमान जी के रूप में प्रदान किया और तब से ही ये व्रत हमेशा संतान सुख के लिए रखा गया है। वैसे तो व्रत से और भी कई मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन उनमें से एक संतान सुख ऐसा है जो भगवान अवश्य ही पूरी करते हैं। अगर सच्चे मन से आप संतान सुख के लिए आप इस व्रत को रखते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। आइए इस व्रत के बारे में डिटेल में जानते हैं। इस व्रत की पूजा कैसे होती है, इसकी पूजा का समय क्या है और कितने दिन तक आपको ये व्रत रखना है, हम सारी विधि के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की उपासना की जाती है। दोस्तों, ये व्रत हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये त्रयोदशी पर रखा जाता है। साल में 12 महीने होते हैं और ये 24 प्रदोष व्रत आते हैं। एक साल में 24 प्रदोष व्रत आते हैं और तीसरे साल एक मास में बढ़ने पर ये 26 प्रदोष होते हैं। अगर आप 11 या 26 त्रयोदशियों पर ये व्रत रखते हो, फिर उसके बाद विधि विधान से उद्यापन करते हो, तो आपको संतान की प्राप्ति होती है। इसमें कोई दो राही बात नहीं है। आपको 100% भगवान शिव की उपासना से ये व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस व्रत को कैसे रखा जाता है, अब हम यह सब जानते हैं और आपको भी बताते हैं। दोस्तों, प्रदोष का मतलब है शाम का समय। सूर्यास्त से पहले जो पहला समय होता है वो प्रदोष का मतलब है। शाम का समय सूर्यास्त से पहले जो पहला समय होता है वो समय, इसीलिए जो प्रदोष व्रत की मेन पूजा है वो प्रदोष काल संध्या के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू हो जाती है। आइए हम शुरू से बात करते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं व्रत के बारे में। आपको इस व्रत में सूर्योदय से पहले नहाना धोना है। उसके बाद आप पूरे दिन उपवास रखना होगा। आपको शाम के समय जब सूर्य अस्त होने वाला हो उससे पहले आपको दोबारा नहाना होगा और श्वेत कपड़े डालने होंगे। उसके बाद आपको शिव भगवान की उपासना करनी है, उनकी आराधना करनी है। इस समय में अगर आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा। यदि आप प्रदोष व्रत में शिव पुराण पढ़ते हैं तो और भी बहुत फलदायी और बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही साथ आपको प्रदोष व्रत कथा भी सुननी चाहिए। दोस्तों, जब तक प्रदोष काल रहता है उस समय तक आपको ये पूजा करनी होती है और उसके बाद आपको कुछ मीठा खाना चाहिए। मीठे का भोजन करके इस व्रत को खोलना है। दोस्तों, साल भर के व्रत की विधि और पूजा का समय मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आगे जाके देख लीजिए। अब हम जानते हैं उसकी कथा। प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी। अपने पुत्रों को लेकर जंगल में रहती थी और ऋषियों की आज्ञा से
अपने पुत्र को साथ लेकर भिक्षा लेने जाती थी और फिर सायंकाल लौटती थी। उसको भिक्षा में जो मिलता था उससे अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। उसने एक दिन जंगल में बच्चे को रोते हुए देखा। पूछने पर पता चला कि वो विदर्भ देश का राजकुमार था। वो अपने पिता की मृत्यु के बाद जंगल में भटक रहा था और अपना राजपाट सब खो बैठा। तो वे बूढ़ी ब्राह्मणी उसे भी अपने साथ घर ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। लेकिन एक चिंता उसे सताने लगी कि कैसे मैं अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करूं। इसी चिंता में वे शांडल्य ऋषि के पास गई और प्रदोष व्रत की पूरी विधि और कथा सुनी। जब उसे पता लगा कि प्रदोष व्रत से भगवान भोलेनाथ उसके बच्चों को दया दृष्टि और उनके ऊपर कृपा करेंगे और उन्हें आजीवन खुश रखेंगे, वे विधि विधान से प्रदोष व्रत रखने लगे। एक दिन दोनों बालक हमेशा की तरह अपने माता के साथ जंगल भोजन मांगने के लिए भटक रहे थे और फिर वहां उनको गंधर्व कन्याएं मिली। उनमें से एक थी अंशुमति, जिनसे प्रभावित होकर राजकुमार उनसे बात करने लगे। अगले दिन फिर राजकुमार को वे गंधर्व कन्या अंशुमति नजर आई। वो अपने माता पिता के साथ थी। माता पिता ने भी जब राजकुमार को देखा तो वे समझ गए कि राजकुमार अंशुमति को पसंद करने लगे हैं और उन्हें भी वे राजकुमार बहुत पसंद आए। तो उन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया और राजकुमार के अंशुमति से उनका विवाह कर दिया। और उसके बाद राजकुमार ने गंधर्व राज की विशाल सेना के साथ अपने राज्य में आक्रमण कर दिया, अपने राज्य को वापस पा लिया और सारे ऐशो आराम राजपाट उन्हें दोबारा से मिल गया। फिर वे अपनी ब्राह्मणी माता और अपने भाई को लेकर अपने राज्य में आ गए और खुशी पूर्वक रहने लगे। राजकुमार धर्मगुप्त को एहसास हुआ कि जो उसकी माता ने व्रत किया उसके बच्चे सुखी रह सके और धर्मगुप्त को उनका सारा राजपाट वापस मिल गया। उसी प्रकार से आप भी भगवान भोलेनाथ का व्रत रखते हैं तो आपको आपका मनवांछित फल जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, इस व्रत की कथा को सुनकर ही आपका व्रत पूर्ण होता है और आपको फल मिलेगा। अगर आप अभी तक संतान सुख से वंचित हैं तो इस प्रदोष व्रत को रखना शुरू कीजिए। ये बहुत ही फलदायी है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा जरूर करेंगे। माता अंजनी की तरह आपको भी संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये व्रत पति और पत्नी अंजनी और केसरी जी की तरह दोनों रख सकते हैं। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।